पहाड़ों के दामन में बसी नूरपुर नामी बस्ती सुकून और सादगी का गहवारा थी। बस्ती से कुछ फासले पर एक छोटी सी झोंपड़ी में एक बुजुर्ग कादरी दरवेश रहा करते थे। हर सुबह वो सफ़ेद चादर ओढ़े, हाथ में पुरानी तस्बीह लिए, लकड़ी की छड़ी पर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए गांव की तरफ आते। उनके कदमों से बस्ती में अजीब सी रहमत और सकीनत उतर आती थी, जैसे हर दिल पर दुआओं की बारिश हो रही हो। एक सुबह उन्होंने देखा कि पगडंडी के किनारे एक छोटी सी पानी की मुश्क गिरी हुई है और उससे पानी टपक कर ज़ाया हो रहा है। थोड़ी दूर एक चरवाहा लड़का अपनी बकरियों के साथ बेफिक्री से आगे बढ़ रहा था। शायद वही गलती से मुश्क गिरा गया था। दरवेश रुके, तस्बीह को सीने से लगाया और बड़ी नरमी से मुश्क को उठाया। जहाँ से पानी बह रहा था वहाँ अपनी पगड़ी का छोटा सा टुकड़ा फाड़कर बांध दिया ताकि पानी महफूज रह सके। ये मंजर देखकर पास खेलते बच्चों ने हैरत से पूछा, बाबा जी, ये तो बस पानी है, आप इतनी एहतियात क्यों कर रहे हैं? दरवेश ने मोहब्बत से मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, पानी सिर्फ बूंद नहीं, जिंदगी है। नेमत का अदब करोगे तो नेमत बढ़ेगी, वरना नेमत रूठ भी जाती है। बच्चों ने खामोशी से सर झुका लिया। एक नन्ही बच्ची ने फौरन अपने घड़े में बचा हुआ पानी एक पौधे की जड़ में डाल दिया और बोली, बाबा जी, अब समझ आ गई है। इसी दौरान वही चरवाहा लड़का परेशानी के आलम में वापस आया और कहा, बाबा जी, मेरी मुश्क मुझसे गिर गई थी, मैं बहुत लापरवाही कर बैठा हूँ, मुझे माफ़ कर दें। उस कादरी दरवेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, बेटा, गलती वो नहीं जो हो जाए, गलती वो है जिस पर इंसान जिद कर बैठे और सीखने से इनकार कर दे। चरवाहे की आंखों में नदामत पिघलकर समझ में बदल गई। इस दिन के बाद गांव वालों ने पानी की कद्र करना सीख लिया, घरों में भी, खेतों में भी, रास्तों पर भी। अल्लाह ने भी नेमत में ऐसी बरकत रखी कि कुओं का पानी कभी कम न हुआ, खेतों की पैदावार बढ़ गई और दिलों में मोहब्बत और भी बढ़ गई, क्योंकि जहाँ नेमत का अदब होता है वहाँ रहमत खुद चलकर आती है।